हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव में जो 5th चैप्टर है उसके पीछे जो पोएम दी हुई है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसके राइटर है फेब कैरी, उनकी पोएम को। इस पोएम में बेसिकली ये बताया गया है कि कोई भी इंसान अगर बहुत सेल्फिश होता है, बहुत लालची होता है, मतलबी होता है, तो वो उसके लिए सही नहीं है। कैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो चीज़, वो उसके बारे में आपको एक लेसन दिया गया है। तो शुरू करते हैं पोएम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। मतलब कि नॉर्थलैंड की बात की गई है, नॉर्थलैंड नाम की जगह, जहाँ पर कि क्या है, दिन बहुत छोटे हैं और रातें बहुत बड़ी है। विंटर्स के टाइम पे क्या है, दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और रातें बहुत बड़ी हो जाती है। तो वहाँ की रात इतनी बड़ी है कि लोग सोकर उठ जाते हैं ना, फिर भी रात खत्म नहीं होती। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. अब आगे क्या बताया है पोइट ने कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं नॉर्थलैंड में, रेनडियर जो होता है, रेनडियर मतलब कि सेंटा क्लॉज को आपने देखा होगा ना, वो उनका जो कभी भी फोटो वीडियो हम देखते हैं तो वो जिस कार्ट पे आते हैं ना, तो उनके आगे जो वो डियर होता है उसको रेन डियर बोलते हैं। तो लोग उसको बांध देते हैं और उन लोगों के, नॉर्थलैंड के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो किसकी तरह दिखते हैं, बियर के बच्चों की तरह। मतलब वहाँ पे बहुत ठंड होती है तो वो बच्चे मोटे मोटे फर वाले क्लोथ्स पहनते हैं ना, तो उससे वो कैसे दिखते हैं, बियर के बच्चों की तरह। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. मतलब कि वहाँ के लोग जो है उनके बच्चों को कुछ अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं। तो पोइट ये बोलता है कि मेरा मानना तो नहीं है कि ये सच होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्टोरीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। टेल टेल मतलब होता है स्टोरीज। Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. अब वो स्टोरी सुनाता है पॉइंट हमें। क्या स्टोरी है कि एक बार एक सेंट पीटर, मतलब एक साधु जो होता है, जिसने मोह माया वगैरह सब छोड़ दी होती है, वो साधु जो है वो अलग अलग जगह घूम के क्या करता है, अपने प्रवचन देता है, अपने उपदेश देता है ना लोगों को। तो वो सेंट पीटर नाम का एक साधु जो है वो अलग अलग जगह घूमता है। ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। अब क्या होता है, वो सेंट पीटर जो है वो एक कॉटेज के दरवाजे पर पहुंचता है घूमते घूमते, जहाँ पर कि एक छोटी हाइट की वुमेन, औरत जो है वो केक बना रही होती है हर्थ पे। हर्थ मतलब कि आग निकलता वो जो चूल्हा होता है ना, चूल्हा, उस पर वो क्या बना रही है, केक बना रही है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डेज वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब उस सेंट पीटर ने क्या, पूरे दिन से कुछ खाया नहीं होता है तो उसे बहुत भूख लग रही होती है, इसीलिए वो उस वुमेन को बोलता है कि तुम्हारी दुकान है ना केक की, तो इस पूरी दुकान में से कोई भी एक केक मुझे दे दो। बट शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। इसका मतलब कि वो जब ये सुनती है तो वो उसको केक देने के लिए, ऐसा नहीं है कि अपने पास जो केक है उनमें से दे देती है, वो उसको देने के लिए अलग से एक छोटा सा केक बनाती है। लेकिन जब वो केक बन रहा होता है, तब जब वो उसको देखती है तो उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा केक बना दिया, तो वो इतना बड़ा केक तो उसको नहीं दे सकती। मतलब बहुत कंजूस औरत है, वो एक केक भी उस भूखे इंसान को नहीं दे सकती। Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. अब लेकिन अब क्या करती है वो कि उसको वो वाला पहले वाला केक तो बड़ा लगता है,
तो वो फिर से आटा लगाती है। नीडेड मतलब आटा लगाना, फिर से आटा लगाती है और एक और बहुत छोटा केक बनाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर वो जैसे ही वापस उसको केक को बनते हुए देखती है तो उसे लगता है कि ये भी केक बहुत बड़ा है, पहले वाले जैसा ही है। Then she took a tiny scrape of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. मतलब कि वो क्या करती है, फिर से और एक आटा लेती है, मतलब वो वाला केक भी उसको बड़ा लगता है तो वापस आटा लेती है और फिर उसको क्या करती है, रोल करती जाती है, इतना उसको रोल करती है, मतलब बेलती है उसको इतना कि वो पूरा फ्लैट हो जाता है, एक वेफर वेफर जो होता है ना उसके जैसे वो फ्लैट हो जाता है। और फिर उसको बेक करती है, लेकिन फिर भी वो वेफर भी उसे वो नहीं दे पाती। नेक्स्ट, first she said, my cakes that seem too small when I eat of myself, are yet too large to give away, so she put them on the shelf. मतलब फिर वो ये बोलती है, वो लेडी, वो विमेन, कि जब मैं केक बनाती हूँ और जब मैं उसे खुद खाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो केक बहुत छोटा है, लेकिन जब मैं किसी को देने जाती हूँ, मतलब ऐसे ही किसी को फ्री में अगर मुझे कोई केक देना पड़े तो ऐसा लगता है कि वो केक बहुत बड़ा है। तो ये बोल के वो क्या करती है, उसको भी उसकी अलमारी में रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तो क्या होता है कि वो सेंट पीटर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पहले से ही वो भूखे हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं और ऊपर से वो औरत के और उनको ज़्यादा उकसा रही है, बार बार केक बना रही है और फिर उनको दे नहीं रही है। तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब वो गुस्से गुस्से में क्या बोलते हैं उस लेडी को, उस वुमेन को, कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत ज़्यादा लालची हो, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है और तुम्हें गर्म रखने के लिए तुम्हारे पास फायर भी है, मतलब लकड़ियाँ भी तुम जला सकती हो ताकि जिससे कि वो तुम्हें गर्म लगे रखें, लेकिन फिर भी तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा कंजूस हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard, dry wood. तो सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो वो क्या करते हैं, गुस्से में उस लेडी को श्राप दे देते हैं। अब वो क्या श्राप देते हैं कि तुम जो है एक बर्ड बन जाओ और तुम्हें खाना बहुत मुश्किल से मिले, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद मिले। जैसे कि वुड पिकर करता है ना, पूरे दिन लकड़ी में अपनी वो चोंच मारता है, फिर जाके उसका वो कुछ घर बनता है या उसको कुछ खाना मिलता है, तो वैसा तुम्हारे साथ हो। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब जैसे ही वो उसको ये श्राप देते हैं तो वो लेडी क्या होती है, वहाँ पे जो चिमनी होती है उसकी, उससे बाहर निकल के एक बर्ड बन जाती है। एक वुडपिकर नाम का जो बर्ड होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame. तो उसकी जो कैप होती है ना, जो कैप उसने उस वक्त पहनी होती है, तो वो कैप तो उसके सर पे ऐसी की ऐसी रह जाती है, काफ़ी चमकती हुई कैप होती है उसकी, और उसके अलावा जो भी कपड़े होते हैं ना उसके, वो सारे जल के कैसे हो जाते हैं, कोयले की तरह काले हो जाते हैं। And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the street, in the trees, till this very day, boring and boring for the food. अब क्या होता है, क्योंकि वो बर्ड में कन्वर्ट हो गई ना, तो वो वुड के अंदर रहती है और पूरी कंट्री के, पूरे गांव में वगैरह जो भी बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, वो उसको हर वक्त उस पेड़ के अंदर ही देखते हैं कि वो कैसे फूड के लिए हार्ड वर्क करती रहती है। तो यहाँ तक ही है, पोएम कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।